जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ICM TV। ICM TV की जानिब से मैं हूं आपका मेज़बान अबैदुर रहमान। आज की इस व्लॉग सीरीज़ के अंदर जो कि है पाकिस्तान से रिलेटेड, मैं लेकर आ रहा हूं एक नई वीडियो जो कि है लाहौर से हुंजा ड्राइविंग टूर। लाहौर से हुंजा का ड्राइविंग टूर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और एक्चुअली ये इतना ज़्यादा एडवेंचरस नहीं है, लेकिन हम लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा एडवेंचरस बना दिया। ना सिर्फ एडवेंचरस बल्कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस बना दिया। आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ड्राइविंग टूर करें लाहौर टू खंजराब या लाहौर टू हुंजा वैली, आपको उसके लिए कितना टाइम चाहिए और आपको कौन कौन सी चीज़ें जिसके लिए आपको अपने लिए प्रिपेयर करना है और आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जो मैंने इससे पहले एपिसोड बनाई थी लाहौर से खंजराब की बाय एयर, और जो कि दिसंबर में थी जब टेम्परेचर -30 था, उस वीडियो को लोगों ने और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और बहुत ज़्यादा लाइक्स और कमेंट्स किए, तो उसके लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूं और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। इस वीडियो के अंदर मैं जा रहा हूं लाहौर से हुंजा। मैंने क्या किया कि अपने गाड़ी ली नई होंडा सिविक। अब मैंने होंडा सिविक नई गाड़ी ली तो मैंने कहा कि चलो इसको ट्राई करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने के लिए मैंने चूज़ की जो टेस्टिंग डेस्टिनेशन थी दैट वाज हुंजा का मैंने प्लान किया और मैं निकल पड़ा लाहौर से हुंजा की तरफ। अब यह है कि लाहौर से पहले मुझे जाना था इस्लामाबाद में मुझे अपनी मदर को ड्रॉप करना था। मैंने क्या किया कि एक लड़के के साथ हम लोगों ने ट्रिप प्लान किया, उसके साथ हमने अपनी मदर को लिया और हम लोग इस्लामाबाद चले गए। अब लाहौर से इस्लामाबाद का फ़ासला मोटरवे से अगर आप चले तो तकरीबन 4 घंटे का फ़ासला है। 4 घंटे का फ़ासला है। 4 घंटे का फ़ासला करने के बाद मैं चल पड़ा अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जो कि थी खंजराब पास का मेरा एक्चुअली फ़ाइनल प्लान तो नहीं था, मेरा प्लान फ़िलहाल हुंजा ही जाने का था। अब अगर आप इस्लामाबाद में हैं और इस्लामाबाद से आपने जाना है हुंजा, तो उसके लिए आपके पास 2-3 डिफरेंट रास्ते हैं। यानी हो इस्लामाबाद से निकल के आप या तो जा सकते हैं मरी वाले रास्ते से या आप जा सकते हैं एबटाबाद वाले रास्ते से। तो जो मैंने रास्ता चूज़ किया वो मैंने मरी का रास्ता चूज़ किया, जो कि इतना आइडियल नहीं है। अगर आप लोगों ने जाना है तो बेस्ट वे यही है कि आप एबटाबाद वाले रास्ते से जाएं। इस्लामाबाद से 3-4 घंटे की जो है ना वो डिस्टेंस तय करने के बाद आपके पास आती है एक नहायत ही ज़बरदस्त जगह बालाकोट। जब मैंने अपना सफ़र स्टार्ट किया तो मैंने टायर्स को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी। जो गाड़ी के मेरे टायर थे काफ़ी ज़्यादा वीक थे। जब मैं इस्लामाबाद से निकला तो इस्लामाबाद से निकलने के बाद तकरीबन अभी मैं मरी में एंटर भी नहीं था हुआ तो मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। यानी वो टायर पंचर हो गया तो मैंने टायर उसको जाके पास ही एक टायर शॉप थी जिससे मैंने टायर को पंचर लगवाया। तो उसने मुझे जो है टायर वाले ने बताया कि टायर वीक है, ये आपका ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकेगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वीक को ही हम लोग चला लेते हैं, ऐसा कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो वीक टायर लेके मैं चल पड़ा आगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। और नेक्स्ट डेस्टिनेशन जिसका मुझे पता भी नहीं था और जिसके बारे में मुझे को बहुत ज़्यादा पहले एक्सपीरियंस भी नहीं था। एनी हाउ अपनी गाड़ी पे कंपैरेटिवली काफ़ी फास्ट चलते हुए डिफरेंट कच्चे पक्के रास्तों से होते हुए मैं तकरीबन 7 से 8 घंटे का सफ़र करने के बाद पहुंच गया नारान।
नारायण में हम लोगों ने जो स्टे किया, हम लोगों ने मून रेस्टोरेंट में स्टे किया। तकरीबन सुबह हम लोग 8 बजे निकले नारायण से और हम लोग 3 बजे के करीब जो है ना वो पहुंच गए मून रेस्टोरेंट। मून रेस्टोरेंट में हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट किया और थोड़ा सा हम लोगों ने जो है ना लंच किया। अब ये कि मून रेस्टोरेंट से जब मैं फ़ारिग हुआ तो मुझे जो सा है पता चला मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। एनी हो वो मून रेस्टोरेंट से मैंने जो सा ना उधर से अपनी गाड़ी का टायर चेंज किया और मैंने उसकी स्टेपनी लगा ली। उसके बाद यह कि मैं एक जो है टायर शॉप पे गया नारायण में और उधर से मैंने टायर जो है ना पंचर लगवाने की कोशिश की, लेकिन मेरा टायर पंचर नहीं लगा। एनी हो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, हम लोग ऐसे ही चले जाते हैं। नॉर्मली है कि अक्सर ड्राइव किया है, बहुत लंबी लंबी ड्राइव्स की है, लेकिन मेरे साथ बहुत कम ही ऐसे होता है कि टायर पंचर हो या एक दफ़ा से ज़्यादा हो। स्टेपनी मेरी जो है वो ऑलरेडी पंचर थी और मैं नारायण से चल पड़ा अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि थी हुंजा। अभी है कि नारायण से तकरीबन मैं 4 बजे 4:30 बजे के करीब निकला और मैं थोड़ा सा आगे गया। आगे बाबूसर टॉप पे जाने के लिए ना उससे पहले एक चेक पोस्ट है, वो चेक पोस्ट से 5 बजे के बाद आगे नहीं जाने देते। तो अगर आपको भी जाना है कभी बाबूसर टॉप पे या आपको हुंजा जाना है, आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने बाबूसर टॉप के लिए एंट्री वाला जो पॉइंट है वो 5 बजे से पहले क्रॉस करना है। अगर आप 5 बजे से पहले नहीं क्रॉस करेंगे तो वो आपको जाने नहीं देंगे। एनी हो जब मैं उस जगह पे पहुंचा तो वो जगह थी 5 बज के उस वक्त 5:05 हुए थे। 5:05 थे तो पुलिस वालों ने हमें रोक लिया। उन्होंने कहा कि आप लोग आगे नहीं जा सकते। तो मैंने अब डेफिनेटली मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट था और मुझे मैक्सिमम 2 दिन के अंदर जो है ना अपना पूरा हुंजा का ट्रिप बल्कि खंजराब का ट्रिप मुकम्मल करना था। तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा एक फ्रस्ट्रेटिंग था कि मुझे रात जो है ना वो क़याम करना पड़े नारायण के अंदर। तो अगर मैं नारायण में मुझे रात को क़याम करना पड़ता तो फिर डेफिनेटली जो है ना मुझे वापस ही जाना था, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं सुबह तक इंतज़ार करता और सुबह जो है ना वो गाड़ी लेके आगे जाता। एनी हो मैं उतरा और पुलिस वाले के साथ कुछ लोग उधर बैठे हुए थे, उनसे पूछा कि यार ये मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे। तो उन्होंने कहा यार इधर ना वारदातें होती हैं, तो ये इलाका कैसे डेंजरस है, तो बाबूसर टॉप के ऊपर अगर आपने जाना है शाम को तो वो नहीं जाने देते। मैं कहा यार फिर अब मैं क्या करूँ। उसने कहा यार आप ना इनसे कहो कि मैं ये थोड़ा सा आगे एक होटल है उसमें मैं रूम ले लेता हूँ, इधर मैं रह लेता हूँ, तो ये आपको निकलने देंगे। एनी हो मैंने कहा चलो यार मैं ले लेता हूँ को थोड़ा सा, तो फिर मुझे जाने दें, चले थोड़े पैसे अगर उन्होंने लेने तो जाने दें। अभी 5 बजे इतनी ज़्यादा रात तो नहीं होती। तो एनी हाउ उन्होंने जब बताया कि ये इलाका डेंजरस है और इधर वारदातें होती हैं तो मैं कंपैरेटिवली डर गया। लेकिन एनी हाउ टाइम था मेरे पास, इतना ज़्यादा नहीं था, ऑप्शन भी मेरे पास नहीं थी। लेकिन मैंने कहा मैं फिर भी थोड़ा बहुत उनसे कहता हूँ। पुलिस वालों को मैंने थोड़ा बहुत मिन्नत तरला किया, उनसे कहा, उन्होंने कहा जी इधर खड़े हो जाओ। थोड़ी देर 5-10 मिनट खड़ा हुआ, जितने लोग आए थे वो उनको वापस भेज रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है आप चले जाएँ। हम चूँकि 2 लोग थे, हमारे साथ फैमिली नहीं थी, हम दो मेल थे, तो हमें उन्होंने जाने दिया। लेकिन अब जैसे ही हम लोग रूट पे चढ़े डेफिनेटली अब आगे कोई भी नहीं था जा रहा। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, हमने अपना जितना सारा सामान है ना वो निकाल के पैसे जैसे छुपा दिए गाड़ी के अंदर ही, ताकि कोई अगर हमें कोई प्रॉब्लम भी हो तो हम लोग ज़्यादा हमारा नुकसान ना हो। एनी हाउ हम लोग चल पड़े, आगे गए।
तो आगे जब बाबूसर टॉप के ऊपर हम लोग आसानी से पहुंच गए, तकरीबन 2-2.5 घंटे हमें लगे। तो आपको नारान से अगर आपको जाना है बाबूसर टॉप के ऊपर, तो नारान से बाबूसर टॉप का फासला तकरीबन 3 घंटे की ड्राइव है। 3 घंटे की ड्राइव करने के बाद हम लोग ऊपर पहुंच गए और अब तकरीबन यह कि शाम हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा कंपैरेटिवली अंधेरा हो गया था। अब हमें बाबूसर टॉप से उतरना था और हमें जाना था अपने नेक्स्ट आगे डेस्टिनेशन की तरफ। तो हम लोग डेफिनेटली डरे हुए थे हमें, क्योंकि पहले बताया गया था कि ये इलाका सुनसान है, लेकिन हम लोग डरे हुए थे और हम लोग फिर एक गाड़ी और जा रही थी उसके साथ मिलके, तो हम लोग चल पड़े। अब यह है कि मैं तकरीबन बिल्कुल 1 घंटा ड्राइव करने के बाद जब बिल्कुल फुल अंधेरा था तो मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। अब ऐसी सुनसान जगह जहाँ पे कोई बंदा नहीं है और जहाँ पे आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाए और जहाँ पे आपको पहले बताया गया हो कि इस जगह पे वारदातें होती हैं, देन हमारे तो जो है ना आसान ख़ता हो गए और हम एक बड़ी बुरी सी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन में आ गए। रात के अंधेरे में पहाड़ियों और खाइयों के दरमियान हमारे गाड़ी का टायर पंचर हो गया और हमारी स्टेपनी भी पंचर थी। खौफ ने हमें चारों तरफ से जकड़ लिया और अब हमें समझना है कि हम लोग क्या करें। तो फिर तकरीबन 10 मिनट के बाद उधर एक गाड़ी आई जो कि पुलिस की और आर्मी की थी। तो उसमें एक पुलिस वाला बैठा हुआ था और एक आर्मी वाला बैठा हुआ था। वो पेट्रोलिंग कर रहे थे। तो उन्होंने जैसे देखा कि हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया तो उन्होंने कहा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। हमने कहा गाड़ी का टायर पंचर हो गया। उसने कहा स्टेपनी निकालें, हम लोग आपको हेल्प कर देते हैं। हमने कहा स्टेपनी भी पंचर है। तो उन्होंने कहा अच्छा फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये इलाका सेफ़ है, इंशाल्लाह आपको कोई ऐसा मसला नहीं है, तो हम आपकी गाड़ी को जो है ना वो पंचर लगवा के ला देते हैं। अब यह है कि वो लोग मेरे साथ जो लड़का था उसको ले के चले गए और जाके तकरीबन उस जहाँ पे हमारी गाड़ी का टायर पंचर हुआ था उससे तकरीबन 10 से 15 मिनट के फासले पे आ गए। जो सिटी बनता था वो था चिलास। तो वो गाड़ी ले गए चिलास पे और उधर जाके टायर पंचर लगवा के ला के मुझे दे दिया और मेरी गाड़ी को टायर को पंचर लगवा दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा जी कि आप लोग थोड़ा सा आगे चिलास है, उधर जाके रात स्टे कर लें, उसके बाद आगे जाइएगा। तो मैंने कहा इंशाल्लाह हम लोग ठीक है, देखते हैं, चिलास जाके हम लोग स्टे करते हैं। तो अब यह कि जब आपके पास मुश्किल आ जाती है तो इंसान जो है वो ये समझता है कि यार अब तो मैं क्या, लेकिन जैसे ही मुश्किल हल हो जाती है तो इंसान समझता है कि मेरे से बढ़ के कोई चालाक और होशियार है ही नहीं। एनी हाउ हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ। हम लोग गाड़ी का पंचर लगवाने के बाद पहुंच गए चिलास। अब चिलास में हम लोग खड़े हुए, हम लोगों ने डिनर किया, थोड़ा सांस बहाल किया। उधर एक जो है ना वो पंचर वाला था, उसको हमने कहा कि हमारी गाड़ी का टायर पंचर लगा दे। उसने कहा जी आपकी जो टायर है ना वो पंचर नहीं लग सकता है, टायर बिल्कुल ख़त्म हो गया, आपको टायर रिप्लेस करना पड़ेगा। हमने कहा भाई टायर फिर अब रिप्लेस करना तो टायर रिप्लेस कर दो। उसने कहा भाई मेरे पास इस गाड़ी के टायर नहीं है। अब हम लोग एक दफ़ा फिर एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में आ गए। हमने कहा यार अब फिर हम क्या करें। तो उसने कहा कि अब आप सुबह तक का इंतज़ार करें और फिर आप सिटी में जाकर टायर परचेज़ करें। तो मैंने कहा यार ऐसे नहीं हो सकता कि हम लोग चले जाएं, आगे कैसा रास्ता है, अगर हम लोग गिलगित पहुंच जाएं तो। उसने कहा यार गिलगित आप 2 मेल हो, ठीक है जा सकते हो, कोई इतना मसला नहीं है। तो हमने कहा चलो यार फिर अब हम लोग रिस्क ले ही लेते हैं। फिर हम लोगों ने दोबारा एक दफ़ा रिस्क लिया और हम चिलास से निकल पड़े रात को 9 बजे के करीब गिलगित की तरफ। तो अल्लाह के फजल करम से हम लोग तकरीबन 1 घंटे का सफ़र हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से तय किया। अब यह कि चिलास से जैसे चिलास से आप निकलते हैं उससे आगे तकरीबन 2 घंटे का जो फासला है ना, वो रोड इतनी अच्छी नहीं है। वो रोड कंपैरेटिवली जो है ना उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद जब वो 2 घंटे का आप सफ़र कर लेते हैं, उसके बाद आगे वाला तमाम रास्ता जो है ना चाइना बॉर्डर तक बहुत अच्छा नीट क्लीन रोड बनी हुई है।
1 घंटा हम लोग चले और फिर हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। अब दैट वाज वेरी वर्स्ट एक्सपीरियंस कि मतलब एक ऐसी जगह पे जब आपके एक साइड पे बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं और उधर से लैंडस्लाइडिंग भी होती है और लैंडस्लाइडिंग का बहुत ज़्यादा ख़तरा है, और साथ में आपकी खाई है और खाई में से आपके पास जो है ना एक रिवर गुजर रहा है। वो एक बहुत ज़्यादा डेंजरस सीन प्रेजेंट करता है। उसके ऊपर से आपको बताया जाता है कि इस इलाके में चोरी और डकैती बहुत ज़्यादा होती है। उस इलाके में आपका एक दफ़ा फिर टायर पंचर हो जाए तो फिर आप अल्लाह के आसरे के ऊपर उधर बैठे हैं। एनी हाउ फिर मेरा टायर पंचर हो गया। तकरीबन रात 10 साढ़े 10 बज गए थे और उधर हम लोग थे और बड़े बड़े पहाड़ थे जहाँ पे लैंड स्लाइडिंग का बहुत ज़्यादा ख़तरा था, और साथ हमारे था एक दरिया जो कि बहुत तेज़ी से बह रहा था, और उसके अंदर जो है ना पानी का शोर आपको खौफज़दा करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा काफ़ी था। तो एनी हाउ अब गाड़ी तो पंचर हो गई, अब हमारे पास स्टपनी भी नहीं थी और हमारे पास कोई चॉइस भी नहीं थी। तो कुछ लोग एनी हाउ कुछ गाड़ियाँ उधर से गुजरी थी, कुछ लोगों ने देखा तो उन लोगों ने हमें हेल्प करने की कोशिश की। एनी हाउ एक टैक्सी ड्राइवर मुझे मिल गया, उसने कहा यार ठीक है मैं आपकी गाड़ी का टायर आपको ला देता हूँ। मैंने कहा टायर अगर लेके आना तो फिर मुझे 2 ही टायर ला दो। उसने कहा यार इधर से आपके पास पीछे चलास है और आगे गिलगित है। चलास का तकरीबन फासला आते 1 घंटे का है और गिलगित जो है ना वो तकरीबन 3-4 घंटे का। तो 3-4 घंटे लगेंगे मुझे गिलगित से टायर लेके आने में। तो मैंने कहा चलो ठीक है फिर अब आप कहता लेकिन चिलास में इस वक्त टायर नहीं मिलेगा, तो गिलगित में मुझे पता है मैं किसी के घर से भी जाकर किसी को उठा के ले आऊँगा। मैं कहा तो ठीक है यार फिर आप गिलगित से ही ले आए। तो अब यह कि मेरे साथ जो बच्चा था अहमद, उसको मैंने ड्राइवर के टैक्सी वाले के साथ बिठा दिया, प्लस मैंने अपने दोनों टायर उसको दे दिए। मैं कहा यार ठीक है ये जाएँ आप टायर लेके और इसकी रिप्लेसमेंट में 2 टायर जो है ना वो लेके आ जाए ताकि हम गाड़ी चलाएं और हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ चले जाएं। तो मैं गाड़ी के पास इधर खड़े होकर वेट कर लेता हूँ आपका जितनी देर में आप आते हैं। तो फिर जो है एनी हाउ वो 2 लोग चले गए उधर से और मैं गाड़ी में बैठ के उधर उनका वेट करता रहा। अब गाड़ी में इतना सुनसान इलाका, अब जब मैंने गाड़ी में भेजा तो मैं और ज़्यादा परेशान हो गया कि अब गाड़ी है, गाड़ी आप मूव भी नहीं कर सकते, कोई मसला हो जाए तो आप गाड़ी को हिला भी नहीं सकते, हटा भी नहीं सकते। कोई आपको हेल्प करने के लिए है तो आप उससे हेल्प भी नहीं ले सकते क्योंकि आपका टायर नहीं है, आपका स्टपनी नहीं है और आप बिल्कुल जाम होकर बैठ गए हैं। उसके अलावा यह कि आपने बच्चा भी अपने साथ जो था लड़का वो भी आपने किसी अनजान आदमी के साथ भेज दिया। अब आई डोंट नो कि क्या हादसा हो जाए, आपके साथ हो जाए, उनके साथ हो जाए, तो ये तो और भी ज़्यादा जो है ना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में आ जाए। यानी हो रात के 10 बजे पहाड़ों और खाइयों के दरमियान बैठा मैं अल्लाह के आश्रय के ऊपर और अल्लाह से मदद मांग रहा था। तो 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गए। अब 2 बजे तक तो फिर मेरी बहुत ज़्यादा जो है हिम्मत और हौसला और दुआएं कंपैरेटिवली जवाब दे गई। डेफिनेटली टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, 3-4 घंटे के अंदर भी जिस बंदे को मैंने भेजा था वो ना आया। तो फिर मैं बहरहाल अब मेरे पास चॉइस कोई नहीं थी क्योंकि उस इलाके में ना आपका फ़ोन चलता है और ना ही आपको कोई और हेल्प करने के लिए आ सकता है। तो फिर 2 बजे के बाद 3 भी बज गए, फिर 4 भी बज गए, फिर 5 भी बज गए, 6 भी बज गए। तो मैं बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो डेफिनेटली परेशान हो गया कि फिर मैंने सोचा यार कि वाकई टायर्स लेना और लोगों के मशवरे पहले प्रॉपर प्लान कर लेना, ट्रिप को समझ लेना बहुत ज़्यादा बेहतर है इंस्टेड कि आप अपनी हीरोगिरी जो है ना वो हर जगह पे झाड़ने की कोशिश करें। तो लेकिन अब चॉइस कोई नहीं थी, उधर ही बैठना था। तो तकरीबन 7 बजे के करीब अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ताला ने मेरी सुन ली और वो लोग 2 लोग 2 टायर लेके तो वापस आ गए। यानी वो 10 बजे के गए और 7 बजे के वो वापस आए। तो तकरीबन ये 9 घंटे बनते थे और 9 घंटे का सफ़र बहुत ही ज़्यादा सफ़र तो नहीं था, 9 घंटे का इंतज़ार पहाड़ों और खाइयों के दरमियान। एक तरफ से खौफ कि आपके ऊपर लैंडस्लाइडिंग ना हो जाए और दूसरी तरफ से खौफ कि कोई आपको लूट ना ले, तीसरी तरफ से खौफ कि जो बंदा आपके ने भेजा है बच्चा उसके साथ कोई हादसा ना हो जाए। ये सारी की सारी चीज़ें जो उनसे इनके साथ मैंने वो पूरी रात गुजारी 9 घंटे का।
सफ़र डिस्टेंस, जो कि 9 सदियों के बराबर था। एनी हाउ वो 9 सदियों का सफ़र जो था ना वो मैंने गुजारा एक रात के अंदर। और उसके बाद मेरी गाड़ी का टायर पंचर लग गए, मेरी गाड़ी ठीक हो गई और उसके बाद मैं चल पड़ा गिलगित की तरफ। अब जिस जगह पे मेरा टायर पंचर हुआ था उधर से गिलगित का रास्ता तकरीबन 4 घंटे का था और 3 से 4 घंटे का फर्दर सफ़र करने के बाद हम लोग पहुँच गए गिलगित। एनी हाउ टाइम तो हमें इस्लामाबाद से गिलगित पहुंचने में तकरीबन 15 घंटे लगने थे, लेकिन चूंकि हमारा गाड़ी का टायर पंचर हो गए तो हमें तकरीबन 24 घंटे लगे। तो 24 से 25 घंटे का सफ़र करने के बाद सुबह हम लोग 10 बजे के अराउंड हम लोग गिलगित पहुँच गए। अब जैसे हम लोग गिलगित पहुँचे तो हमारा फ़ोन भी चलने लग गया और फ़ोन में फिर जब डेफिनेटली जो था ना वो कॉल्स आना शुरू हो गई पेरेंट्स की और दूसरे लोगों की, आप लोग कहाँ तक पहुँच गए। हमने बताया जी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह गिलगित पहुँच गए और हमारे साथ थोड़ी सी ट्रेजेडी हो गई थी कि जो हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। अब जब ट्रेजेडी का पता चला तो फिर फ़ौरन इंस्ट्रक्शन आना शुरू कि कम बैक राइट नाउ, डोंट गो फॉरवर्ड। अब यह है कि गिलगित पहुँच के आप हुंजा ना जाएँ तो वो फिर हमारे साथ ज़्यादती थी। फिर अब अगर हम लोग लाइक बड़ों की बात ना माने, पेरेंट्स की बात ना माने तो फिर एक अलग से चैलेंज है, क्योंकि डेफिनेटली फिर आप इससे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम में भी आ सकते हैं। अब हमने क्या किया कि अब वापसी का प्लान बना लिया। तो वापसी का प्लान बनाने से पहले हमने कहा यार हम खंजराब जाएं ना जाएं लेकिन कम से कम हुंजा तो जाएं। तो फिर हम लोग जो है ना हुंजा चले गए। अब यह कि हुंजा का रास्ता जो सा है गिलगित से तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का, 1.5 से 2 घंटे का सफ़र करने के बाद हम लोग हुंजा गए। हुंजा में ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन जो है ना वो हमारे पास एक नहायत खूबसूरत होटल है जिसको कहते हैं ईगल नेस्ट होटल। हम लोग ईगल नेस्ट होटल गए, उधर से जाके हमने हुंजा की ब्यूटी को एंजॉय किया। उधर जाके हमने हुंजा को बहुत अच्छे तरीके से देखा और एक्सप्लोर किया। हमने अखरोट जो है ना वो फ्रेश अखरोट खुबानी दरख्तों से तोड़ के खाए और उसके बाद हम तकरीबन ये कह लें कि हमारा ब्रंच हो गया, क्योंकि हमारा ब्रेकफास्ट और लंच जो है ना हम लोगों ने उधर हुंजा में किया। ब्रेकफास्ट और लंच करने के बाद हम लोग निकल पड़े आगे जो एक इंतहाई खूबसूरत लेक है, दैट इज़ कॉल्ड अताबाद लेक। अब वापसी का सफ़र उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वापसी में जो है जो हमें फैक्ट्स पता चले वो हमें पहले नहीं थे पता, जो कि अब मैं आपको आगे जाके बताने लगा हूँ। एनी हाउ हम लोग तकरीबन 1 बजे के करीब जो है हम लोग निकल पड़े। एक नहीं कह सकते, हाँ 1 या 2 बजे के अराउंड हम लोग निकल पड़े उधर से अताबाद से वापसी की तरफ। अब 1 बजे हम लोग निकले। 1 बजे जब हम निकले वापसी की तरफ तो हमें फिर 5 बजे तक वो जगह क्रॉस करनी थी कि हम बाबूसर टॉप के ऊपर चले जाएं। अगर हम उस जगह को क्रॉस ना करते तो फिर हमें रात को चिलास में स्टे करना पड़ना, जबकि जैसा कि लेकिन हमारे पास टाइम थोड़ा कम था तो हमने कहा ट्राई करते हैं। लेकिन मैं जो हूँ मैंने ये सोचा कि यार वी कैन नॉट रीच विद इन 4 आवर्स टू चिलास। तो लेकिन यह कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया था ड्राइव करके, डेफिनेटली तकरीबन कंटिन्यूस ड्राइव थी विद फुल ऑफ टेंशन। तो उसके बाद यह है कि मैंने अपने साथ जो लड़का है उसको कहा कि तुम ड्राइव करो। जो मेरे साथ लड़का था अहमद, उसने गाड़ी को बहुत क्विकली ड्राइव किया, बहुत अच्छे तरीके से ड्राइव किया और 5:05 पे वो उस बॉर्डर पे ले आया जहाँ से हमें बाबूसर टॉप पे चढ़ना था। अब फिर हमारे पास सिचुएशन उसी तरह के आगे कि 5 बजे के बाद उन्हें चढ़ना नहीं था, तो उन्होंने कहा जी हम लोग आपको आगे नहीं जाने देंगे, सॉरी। अब जो है रात को फिर हमें चिलास में स्टे करना पड़ना था, तो हमने पुलिस वाले को अभी रिक्वेस्ट कर ही रहे थे तो सामने जो है ना वो आर्मी की गाड़ी आ गई
और आर्मी का वही वाला बंदा जिसने रात को हमें हेल्प किया था, उसे हमें देखा तो हम लोगों ने ज़रा हैंड वेव कर दी और उसने भी कहा यार तुम लोग इतनी जल्दी आ गए वापस। हमने कहा यार बस थोड़ा सा जल्दी हमें जाना है। तो फिर जैसे ही पुलिस वाले ने देखा कि यार ये आर्मी वाले इनके वाकिफ़ हैं, तो उसने कहा जाओ। तो हम लोग फिर 5 बजे निकल पड़े ऊपर बाबूसर टॉप पे जाने के लिए। अब 5 बजे उधर से निकले बाबूसर टॉप पे जाने के लिए, तो हम बाबूसर टॉप पे पहुंच गए तकरीबन 6:30 बजे। 6:30 बजे बाबूसर टॉप के ऊपर पहुंच के अब हमें नीचे उतरना था। अब अंधेरा हो गया था तकरीबन, तो बाबूसर टॉप के ऊपर टेम्परेचर उस वक्त तकरीबन 0 या 1 के करीब था। तो 0 या 1 टेम्परेचर था, काफ़ी सर्दी थी एनी हाउ। तो उसमें जो है पुलिस वाले ने हमें रोक लिया। पुलिस वाले ने कहा जी आप इधर से आगे नहीं जा सकते। हमने कहा क्यों? उसने कहा यार इधर से ना आगे थोड़ा सा ख़तरा है, डेंजरस है, तो जाना बेहतर नहीं है आप। तो फिर हमने कहा कि हम क्या करें? उसने कहा इधर सिचुएशन ऐसी है, ना तो आप इधर से वापस जा सकते हैं, ना इधर बाबूसर टॉप के ऊपर कोई होटल है, और ना ही हम आपको आगे जाने देंगे। हमने कहा यार ये तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन हो गई, अब हम क्या करें? उसने कहा आप इधर खड़े होकर वेट करें, हम लोग आधा या 1 घंटा वेट करेंगे। जब 10 गाड़ियाँ हो जाएंगी तो 10 गाड़ियों का हम लोग कॉन्वे बना के तो फिर हम आपको आगे लेके जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। मैं अब जाके गाड़ी में बैठ गया। अब गाड़ी में बैठा को 15-20 मिनट गुजर गए। तो यार मैंने कहा कि मैं ज़रा जाके पूछूं तो सही क्यों रोका है हमें, मतलब कुछ पीछे 3-4 गाड़ियाँ और आ गई, और मतलब हम 3-4 गाड़ियों वालों ने जाके कहा कि हम ज़रा पुलिस वाले से पूछते हैं जाके कि क्यों रोक रहे हैं। हम पुलिस वाले के पास गए तो उसने कहा यार ये इलाका बड़ा डेंजरस है, इधर कुछ साल पहले उन लोगों ने एक बस के ऊपर से तमाम सवारियों को उतारा और सबको ज़िबा कर दिया। जब उसने ये कहा कि सबको ज़िबा कर दिया, पूरी बस के लोगों को, और इधर लोग बहुत सिफाक हैं, तो हम चुप करके गाड़ी में जाकर बैठ गए। उसके बाद हमारे मुंह से कुछ भी नहीं निकला कि यार हमें जल्दी है जाने की। हमने कहा यार बेहतर यही है कि हम लोग आराम से प्रॉपर तरीके से सिक्योरिटी में जाएँ। यानी हो पुलिस वालों ने इंतज़ार किया 7 बजे का, फिर 7:30 बजे का। तो 7:30 बजे कॉन्वॉय बना के एक पुलिस की गाड़ी आगे रखी, एक पुलिस की गाड़ी पीछे रखी, और वो जो जितनी 10-12 गाड़ियाँ ऊपर रह गई थी उन सबको बाबूसर टॉप से उन्होंने अपनी सिक्योरिटी में निकाला, और उन्होंने तकरीबन चेक पोस्ट थी जो बाबूसर टॉप के ऊपर जाने के लिए, उस चेक पोस्ट को क्रॉस करवाया। अब यह कि उस चेक पोस्ट को क्रॉस करने के बाद हम लोग नारान पहुँचे, और नारान में पहुँचने के बाद हम लोग आगे सीधा चले गए बालाकोट में जाके हमारी कैपेसिटी ड्राइविंग की दोनों ड्राइवर्स की मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी थी, और उधर हम लोगों ने जो है ना एक होटल लिया और हम लोगों ने बालाकोट में रात को स्टे किया। रात को स्टे करने के बाद जो है ना हम लोगों ने अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट अपनी डेस्टिनेशन की तरफ निकल गए, जो कि थे इस्लामाबाद। अब इस्लामाबाद जाने से पहले थोड़ा सा हम लोग आगे गए तो एक आदमी खड़ा था रोड के ऊपर, उसने हमसे लिफ्ट मांगी। हमने उस आदमी को लिफ्ट दे दी, और वो आदमी ने जाना था एबटाबाद। तो एबटाबाद तक उस बंदे के साथ हमारी थोड़ी सी गपशप हुई। तो उस बंदे से हमने बात की, हमने कहा यार ये हमें कह रहे थे कि इधर बस के ऊपर जो है ना बालाकोट के ऊपर लोगों को उतार के ज़िबा कर दिया था, तो इसमें कितनी हकीकत है? उसने कहा हाँ ऐसे हुआ था एक दफ़ा, लेकिन अब आर्मी ने काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया है। लेकिन इसके अलावा भी जो है ना इधर कुछ कबीले हैं, कुछ कबीलों के ऐसे लोग हैं जो कि टूरिस्ट को लूट लेते हैं। और उस इलाके में चूँकि आप पहाड़ के ऊपर चढ़े होते हैं तो गाड़ी आपकी स्लो होती है कुछ जगहों के ऊपर जाके। जब आपकी गाड़ी स्लो होती है तो इधर जो लोग रहते हैं वो बहुत तेज़ हैं, और वो लाइक बंदरों की तरह आपकी गाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं। गाड़ी के ऊपर चढ़ के आपकी गाड़ी का शीशा तोड़ के तो आपकी गाड़ी के अंदर घुस के आपकी गाड़ियों का लूट लेते हैं। इस तरह की इधर बहुत सारी वारदातें
पहले होती रही हैं। यानी हो हम लोगों ने उसको भी कंफर्म कर लिया कि ये बाबूसर टॉप वाला इलाका जो है ना वो मुकम्मल तौर पे सेफ़ नहीं है, और उसके ऊपर गवर्नमेंट ने जो है ना एक सिक्योरिटी का अपना निज़ाम बनाया हुआ है। दो कि उन्होंने कहा कि पिछले 3-4 सालों में कोई वारदात नहीं हुई, लेकिन फिर भी जो है ना जो कि इधर के लोगों की एक्सपीरियंस है, और जो मतलब डेफिनेटली जो है ना यहाँ के लोग हैं, गवर्नमेंट ने ऑपरेशन भी किए बहुत ज़्यादा, लेकिन उन्होंने कहा कि जो इधर के हालात हैं गवर्नमेंट रिस्क नहीं लेती, वो लोग किसी टूरिस्ट की लाइफ को रिस्क में नहीं डालना चाहते, इसलिए वो 5 बजे के बाद आपको नहीं जाने देते। तो गर्ज ये है कि मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अपना टूर प्लान करना है हुंज़ा के लिए या खंजराब के लिए, आपको बहुत ज़्यादा टाइमिंग को और इस चीज़ों को केयरफुल करना है कि आपकी गाड़ी के टायर अच्छे हों और आपकी गाड़ी अच्छी हो विद ए गुड हेल्थ। अगर आपकी गाड़ी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आपको फील हो रही है तो आप रिस्क ना लें। दूसरा है कि आपने जब बाबूसर टॉप के ऊपर अगर जाना है तो बाबूसर टॉप के ऊपर आपने अपना टाइम दिन में प्लान करना है, रात में नहीं प्लान करना, क्योंकि नाइट ड्राइव बाबूसर टॉप के ऊपर आप नहीं कर सकते, दे विल नॉट अलाउ यू। तो टेम्परेचर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूँ, जैसे कि आपका टेम्परेचर फॉर एग्जांपल लाहौर में 40 है, तो फिर आपका टेम्परेचर जो है ना फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में 35 है, तो मरी में 23 है, और उसके बाद जो है ना नारान में जो अगर आपको टेम्परेचर मिलता है वो होता है कि लाइक 10, और उसके बाद अगर आप बाबूसर टॉप पे जाएँ तो उधर टेम्परेचर 1-2 होता है। ये टेम्परेचर का डिफरेंस है कि मतलब कौन सा इलाका कितना ठंडा है। तो बाबूसर टॉप काफ़ी ठंडा है, उसके बाद नारान थोड़ा सा कम ठंडा है, उसके बाद जो है आपके पास मरी उससे कम ठंडा है। यानी हो अब चूँकि हम लोग आगे जा रहे थे और हमारे ख्याल के मुताबिक गिलगित और हुंज़ा जो है ना वो इनसे भी ज़्यादा ठंडा होना था, लेकिन ऐसे नहीं था। गिलगित एक गर्म शहर है, उधर इतनी सर्दी नहीं थी, गिलगित का टेम्परेचर 30+ था, उसके बाद हुंज़ा का टेम्परेचर भी 30+ था। तो गर्मियों में ऐसा नहीं है कि हुंज़ा या गिलगित बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके हैं। दो कि अगर आप जो हम लोगों ने होटल लिया, जो हमने रेस्टोरेंट लिया हुंज़ा के अंदर, सामने आपको बड़ी सारी जो पहाड़ की चोटी नज़र आ रही है जिसको रक्का पोशी बोलते हैं, जो कि पाकिस्तान की दूसरी बड़ी चोटी है। उसके ऊपर बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी हुई है, लेकिन स्टिल आपका टेम्परेचर हुंज़ा का अच्छा खासा गर्म होता है। बालाकोट में रात को स्टे करने के बाद अगले दिन सुबह हम लोग फिर चल पड़े अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि थी इस्लामाबाद की तरफ। 3 से 4 घंटे का सफ़र करने के बाद हम लोग इस्लामाबाद पहुँचे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने सुकून का सांस लिया। अब यह है कि मैं आपको एज ए कंक्लूजन के तौर पे बता दूं कि आपने कभी भी ड्राइव करना है तो आपके पास गाड़ी के टायर बहुत अच्छे होने चाहिए। आप गाड़ी को मुकम्मल तौर पर चेक कर लें। लॉन्ग रूट पे लॉन्ग डेस्टिनेशन के ऊपर आप रिस्क ना लें। आपने अगर बाबूसर टॉप को क्रॉस करना है तो आप प्लान ये करें कि आप दिन के टाइम पर करें। आज की वीडियो बस यहीं तक। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर दें और आप अपने कमेंट्स हमें दें कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आप हमें बताएं कि आपको हुंज़ा का ट्रिप कैसा लगा। प्लस ये है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में मौजूद घंटी का बटन ज़रूर दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो के बारे में आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।